हाँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। तो फर्स्ट स्टेप जो है, मतलब ये बेसिकली सेकंड स्टेप होता है यूजली, बट यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, देन देयर आफ्टर यू नीड टू सिलेक्ट अ ब्रोकर। आपने ब्रोकर को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है ब्रोकर को सिलेक्ट करना, जो कि आपके शेयर्स को खरीदेगा, बेचेगा आपके बिहाफ, ठीक है। दिस इज नेसेसरी बिकॉज ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। देखो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू सेबी और अंडर सेबी, ठीक है। मतलब ये ब्रोकर जो है ऐसे नहीं घूमते, जैसे आप लोगों ने कोर्ट कचहरी में देखा होगा ना, आप लाइसेंस बनवाने जाते हो, पता नहीं कौन बंदा कहाँ से आ रहा है, आपको पता भी नहीं है, राइट। सो वो आपके जो शेयर मतलब लाइसेंस आपको बोलेगा कि मैं बनवा दूंगा, मेरी कमीशन लगेगी, ये आप उसको पैसे दे के आ जाते हो, बाद में वो बंदा वहां पे मिलता ही नहीं। सो वो फ्रॉड होता है, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू सेबी, अंडर सेबी। उनके कार्ड्स बने होते हैं प्रॉपर, ठीक है। वो गले में उनको डाल के घूमना पड़ता है, सेबी की स्टैंप लगी होती है, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं। ब्रोकर्स में भी इंडिविजुअल्स, जो ब्रोकर्स हैं वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ब्रोकर्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म्स भी हो सकती हैं। क्योंकि देखो जब आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है ना, तो आप क्या करते हो, अपने एक फर्म बना लेते हो, दो तीन लोग मिलके कार्टेल बना लेते हो। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, जिसमें क्या है कि आप मार्केट को अपने तरीके से चलाते हो। मतलब कहने का कि ऐसे दो तीन बंदे जो हैं वो कंपटीशन में हैं आपस में, उन्होंने क्या किया, कंपटीशन को खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बना दी कि मतलब प्रॉफिट आए सबका इकट्ठा, ठीक है। मतलब हम लड़े नहीं आपस में, कंपटीशन ना हो हमारे में कि यार ऑन द बेसिस ऑफ कि वो भी आपको काट रहा है, आप उसको काट रहे हो, ठीक है। तो एज सच जो एक्टिविटीज है ना, वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाते हैं। देन कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनी बना लिया आपने, कंसल्टेशन कंपनीज हैं आपके पास, नंबर ऑफ ब्रोकर्स हैं, आपने बहुत सारे ब्रोकर्स जॉबर्स हायर कर लिए कंपनी में। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो ये सेकंड स्टेप, ठीक है। देन सेकंड इज ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे सेकंड स्टेप दिया हुआ है, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हमने लास्ट बिजनेस स्टडीज की क्लास की थी। एनएसडीएल, ये मैंने आपको एनएसडीएल के बारे में भी बताया था। एनएसडीएल का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। मतलब डिपॉजिटरी जो है वो पर्सन होता है जिसके पास आपके सारे शेयर जो है वो जमा रहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन डीमैट अकाउंट। डीमैट या डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट refers to an account which an citizen, Indian citizen, must open with depository participants। अब वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, या तो बैंक्स होंगे या स्टॉक ब्रोकर्स होंगे, राइट। टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। आप क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज में, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शेयर्स आप सिक्योरिटीज परचेज करते हैं ना, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होती है, ठीक है। तो ये आपके अकाउंट ओपन करने के बाद आपके अकाउंट में ही रहती है, डिजिटल फॉर्म में रहती है। यू कैन एक्सेस टू दी सिक्योरिटीज एनी टाइम यू वांट, राइट। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय अ डिपॉजिटरी, जिसको हम बोलते हैं एनएसडीएल। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। डिपॉजिटरी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, जो कि आपकी सारी सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड को अपने पास होल्ड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। लोग पता क्या करते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता देता हूँ कि जो ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आज परचेज किया, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अगर उनको लगता है कि रेट्स अप हैं, सेल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब रेट कम होते हैं तो खरीद लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग का प्रोसेस, तो जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है, सिंपल, ठीक है। मार्केट से शेयर उठाएं, उसके बाद जब उनको लगता है कि मार्केट फेवरेबल है, बेच दो। जब उनको लगता है कि मार्केट अनफेवरेबल है,
खरीद ली। जो समझदार ब्रोकर होता है ना, या समझदार लोग जो जो मार्केट को समझते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब यही तरीका फॉलो करते हैं कि जब मार्केट में रिसेशन है, जैसे अब आज कल का टाइम जो है ना, मार्केट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, डाउन है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में खरीदना सबसे बेटर है। लेकिन जब ये मार्केट ऊपर जाएगी तो लोग, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शेयर्स को बेच देते हैं और जो प्रॉफिट है वो खा लेते हैं, राइट। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऑर्डर प्लेस करना, प्लेसिंग द ऑर्डर। जो भी आपने परचेज करना है वो ऑर्डर आप अपने ब्रोकर के पास प्लेस कर देते हैं। जैसे मान लो मेरे को रेलवेज के शेयर खरीदने हैं, मैंने अपने ब्रोकर को बोला कि मेरे को रेलवेज के शेयर जो है वो लेके दो, ठीक है, तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जो ऑर्डर है वो हम ब्रोकर को कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू, सेल फोन के थ्रू, या ईमेल के थ्रू। Instruction should specify the securities to be bought or sold, the price and the price range within which the order is to be executed। ठीक है, मतलब आप एक दिन पहले भी ब्रोकर को फोन करके बता सकते हैं, या सेम डे भी है जो है आप ब्रोकर को फोन करके बता सकते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम पीरियड कि हमारे शेयर जो है वो खरीदो या बेचो, ठीक है। और जो ब्रोकर होता है उसने तो कमीशन लेनी है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है, ठीक। ओनली द सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं उन्हीं को खरीदा या बेचा जाता है स्टॉक मार्केट में। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज है, हमारे इंडिया में टोटल 24 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अब जिन कंपनी की लिस्टिंग जो है उन स्टॉक एक्सचेंजेस में है, सिर्फ उन्हीं शेयर्स को, सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है। जिन सिक्योरिटीज के लिस्टेड नहीं है, लिस्टिंग नहीं है, जिनको हम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं, उस कंडीशन में वो जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकती, उनको ट्रेडिंग जो है वो नहीं की जा सकती। जस्ट बड़ा सिंपल सा रीजन है। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। आप लोग बिजनेस स्टडीज की बुक लेके आए, बिजनेस स्टडीज की बुक में जो आपका इंडेक्स है, बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग वाला पेज है, ठीक है, उसमें इंडेक्स लिखा रहता है, ठीक है, उसमें सारी चीजें जो है, इंडेक्स जो है वो 100% लिखा रहता है ऑल द टाइम। अब मान लो आपके बिजनेस स्टडीज के पहली बुक में 8 चैप्टर हैं, एक चैप्टर बीच में मान लो स्किप हो गया, तो इसका मतलब क्या, कि वो चैप्टर जो है वो अब सिलेबस में नहीं है, उसकी लिस्टिंग नहीं हुई, वो इंडेक्स में नहीं है, इट मीन्स वो रिकग्नाइज नहीं है, ठीक है, या उसकी मतलब अब जो वी कैन से एक्सपायरी हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं डिलीट हो चुका है, राइट। सो ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस का काम होता है कि जिन शेयर्स की लिस्टिंग नहीं है वो शेयर्स मार्केट में सेल नहीं हो सकते। देन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर द ब्रोकर बाइज और सेल्स सिक्योरिटीज। जो ब्रोकर्स होते हैं इन्वेस्टर्स की इंस्ट्रक्शंस पे सिक्योरिटीज को खरीदते हैं या बेचते हैं। जैसे मान लो मेरा ब्रोकर है, मैंने उसको बोला कि शाम को फोन करके कि सर मेरी सिक्योरिटीज जो है कल सेल कर देना, मार्केट अप है और हमें फायदा होगा तो मेरी सिक्योरिटीज बेच देना, वो आपकी सिक्योरिटीज बेच देगा। ब्रोकर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है इसके बाद, जब आपने उसको ऑर्डर दे दिया कि सर हमारी सिक्योरिटीज सेल कर देना, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट की एक कॉपी जो है उसमें क्या लिखा रहता है, नाम, और जो सिक्योरिटीज का प्राइस है वो, नेम ऑफ पार्टीज, जो भी पार्टीज बेच रही हैं या जो भी पार्टीज खरीद रही हैं उनके नाम होंगे, और उसके बाद ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, ठीक है। इट इज ड्यूली साइंड बाय द ब्रोकर, और ये साइन कौन करता है, जो ब्रोकर इसको प्रॉपरली साइन करता है, राइट। तो ऐसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब इन्वेस्टर पहले इंस्ट्रक्शन देगा, उसके बाद जो ब्रोकर है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है उसको, उसके ऊपर जो भी क्रेडेंशियल है, डिटेल्स है, सारी नोट डाउन करेगा। नाम है पार्टी जो खरीद रही है या जो बेच रही है, ठीक है, उसके बाद उसका प्राइस क्या है सिक्योरिटीज का, ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, ठीक है, और उसको बाद में साइन करता है। देन इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेटलमेंट का। दिस इज द लास्ट स्टेज इन द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज डन बाय द ब्रोकर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। ये सबसे आखिरी स्टेप है, ठीक है, जो ब्रोकर जो है परफॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। द मोड ऑफ सेटलमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो मोड ऑफ सेटलमेंट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, देखो इक्विटी स्पॉट मार्केट्स जो है वो T+2 रोलिंग सेटलमेंट फॉलो करती है, T+2, ठीक है। उसके बाद
इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेड है वो अगर मंडे को हो रहा है तो वो जाके कब सेटल होगा, वेडनेसडे को। जैसे मान लो आज फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे को अगर मतलब ट्रेड हो रहा है, फ्राइडे को अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो जाके कब सेटल होगी, अ, 2 दिन के बाद, मतलब अगर 2 दिन के बाद संडे आता है तो तीसरे दिन मतलब मंडे को, राइट। इसको बोलते हैं T+2 रोलिंग सेटलमेंट। दिस मीन्स दैट ट्रेड टेक्स प्लेस ऑन मंडे गेट सेटल्ड बाय वेडनेसडे। Stock exchange operates from Monday to Friday, that is 9:55 a.m. till 3:30 p.m. ठीक है जी, 9:55 पे, अब तो 9:15 पे खुल जाती है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो 9:55 जो टाइम है ये पुराने टाइम के हिसाब से बता रहे हैं। आजकल जो स्टॉक मार्केट है वो 9:15 ओपन हो जाती है, 9:15 से लेके 3:30 तक का टाइम होता है मंडे टू फ्राइडे। और कोई अगर पब्लिक हॉलीडे है, गेस्टेड हॉलीडे है, तो उस दिन भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बंद रहती है। ईच एक्सचेंज हैज इट्स ओन क्लियरिंग हाउस। हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक क्लियरिंग हाउस होता है, विच अज्यूम ऑल सेटलमेंट रिस्क, जो कि सारे सेटलमेंट रिस्क को मैनेज करता है। ठीक है जी, जितने भी सेटलमेंट रिस्क होते हैं उन सब सेटलमेंट रिस्क को कौन मैनेज करता है, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है कि जिसने सारी ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करना है, मतलब कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कितना बेच रहा है, कितना खरीद रहा है, मतलब किसके ऑर्डर जो है बेचने हैं, खरीदने हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है वो सारा कुछ जो है मैनेज करते हैं। किसके अकाउंट में कितने शेयर क्रेडिट करने हैं, किसके अकाउंट में से कितने शेयर डेबिट करने हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये सेटलमेंट में होती है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, T+2 रोलिंग सेटलमेंट होता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन वेंसडे को हो रही है, मतलब ट्रेडिंग अगर वेडनेसडे को हो रही है, तो ये सेटलमेंट कब होगी, जाके इनकी 2 दिन के बाद, मतलब वेडनेसडे का दिन छोड़ दो, थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को जाके जो है ये सेटलमेंट कंप्लीट होती है। सो दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेडिंग प्रोसेस। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछो।